शोनेन जॉनरा ये एनिमे हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर जॉनरा होगा। इवन जो लोग एनिमे नहीं देखते उन्हें भी ड्रैगन बॉल, नारुतो या माय हीरो एकेडेमिया जैसे पॉपुलर शोनेन एनिमे पता ही होंगे। आई थिंक रीजन बिहाइंड द पॉपुलरिटी ऑफ शोनेन एनिमे इज इट्स लॉन्ग रनिंग नेचर। मोस्ट ऑफ द शोनेन एनिमे लॉन्ग रनिंग होते हैं, इसलिए ये शोज लोगों के डे टू डे लाइफ से अटैच हो जाते हैं। लोग इन शोज से एक टाइप का इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं। मुझे भी शोनेन जॉनरा बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मुझे ये जॉनरा इतना पसंद है कि मैंने फीस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार से लेके डीमन स्लेयर तक हर एक जनरेशन के मोस्ट ऑफ द शोनेन्स देख रखे हैं। तो मैंने सोचा इतने सारे शोनेन्स देखे हैं तो इनकी एक टॉप 10 लिस्ट बना दूँ। सो लेट्स डाइव इन। नंबर 10, ब्लीच। ब्लीच के स्टोरी का मेन कैरेक्टर है इचिगो, जो एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर होता है। उसका जॉब है हॉलोज से उसके टाउन को प्रोटेक्ट करना। ब्लीच एक एक्शन हैवी शोनेन है, सो इसमें बहुत सारी आइकॉनिक फाइट्स देखने मिलेंगी। इसके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स स्वॉर्ड कैरी करते हैं, इसलिए इसकी मोस्ट ऑफ द फाइट्स भी स्वॉर्ड फाइट्स ही है। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें बहुत कूल मेन कैरेक्टर्स और विलन्स की कास्ट है। इवन इसकी फीमेल कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका एनिमेशन और साउंड ट्रैक इस सीरीज़ के कूल नेचर को और ज़्यादा एलिवेट कर देता है। नंबर 9, नारुतो। वैसे नारुतो तो एक जेनेरिक शोनेन एनिमे ही है, बट ऐसी एक स्पेशलिटी है नारुतो में जो उसे जेनेरिक शोनेन से अलग करती है। वो है उसकी वेल कोरियोग्राफ्ड एंड वेल एनिमेटेड फाइट सीन्स। ये सीरीज इसके हर एक फाइट सीन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती है। एनिमेशंस की जो फ्लूइडिटी है वो हर एक फाइट सीन को इनक्रेडिबल बना देती है। इसके मेन कैरेक्टर्स एंड विलन्स बहुत वेल रिटन है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी इमोशनल वेट। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं नारुतो में जो देख के लिटरली रोना आ जाता है। इसका साउंड ट्रैक इसके इमोशनल मोमेंट्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। Number 8, Dragon Ball. This series needs no introduction because Dragon Ball is the most popular anime on the planet and second highest selling manga of all time. जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 95% लोगों ने तो ये एनिमे देखा ही होगा। ड्रैगन बॉल को फादर ऑफ शोनेन एनिमे बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहला प्रॉपर शोनेन एनिमे था। ये एनिमे इसके आइकॉनिक फाइट्स और एपिक शोनेन टूर्नामेंट्स के लिए जाना जाता है। इसमें एनिमे हिस्ट्री के कुछ आइकॉनिक विलन्स भी है जैसे फ्रीजा और सेल। पर्सनली आई प्रेफर ओरिजिनल ड्रैगन बॉल मैंगा और एनिमे। नंबर 7, मागी। मागी इज क्रिमिनली अंडररेटेड शोनेन एनिमे। मागी एक मैजिकल फैंटेसी एनिमे है और ये अरेबियन नाइट से इंस्पायर्ड है, इसलिए इस सीरीज़ में कैरेक्टर्स के नाम अलादीन, अली बाबा, सिनबाद ऐसे कुछ है। ये सीरीज़ के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा वेल रिटन है। इसका एनिमेशन एंड साउंड ट्रैक एक मैजिकल फैंटेसी सीरीज़ के लिए परफेक्ट है। इस सीरीज़ में वॉर, पॉलिटिक्स, स्लेवरी ऐसे मैच्योर टॉपिक्स को कवर किया गया है। नंबर 6, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड इज़ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम। ये एक नियर परफेक्ट एनिमे है। इसकी स्टोरी राइटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत मैच्योर थीम्स को कवर करती है जैसे वॉर, पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर। मोस्ट ऑफ द शोनेन एनिमे उसकी स्टोरी को ठीक से एंड नहीं कर पाते, बट दिस एनिमे हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग ऑफ ऑल टाइम। इसके एनिमेशन और साउंड ट्रैक भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये एनिमे ज़्यादा एक्शन हैवी तो नहीं है, बट इसमें बहुत सारे एपिक मोमेंट्स हैं। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और वेल डेवलप्ड है। नंबर 5, yu yu hakusho। yu yu hakusho is one of the classic shonen anime. Actually I think Full Metal is objectively better than yu yu hakusho, but yu yu hakusho मेरे लाइफ का सबसे पहला एनिमे था। That's why it has that nostalgic value। इसलिए मैंने इस सीरीज़ को टॉप 5 में रखा। इसमें सबसे बेस्ट मेन कैरेक्टर्स की कास्ट है। यूस्के, हिए, कुरामा, कुआबारा, हर एक कैरेक्टर वेल डेवलप्ड है। इसमें टोगुरो एंड शिनोबु सेंसुई जैसे टॉप टियर विलन्स भी है। इसके एनिमेशन और साउंड ट्रैक ओल्ड होने के बावजूद इसमें बहुत इम्पैक्टफुल मोमेंट्स हैं। इस सीरीज़ में डार्क टूर्नामेंट आर्क है जो एनिमे हिस्ट्री का बेस्ट शोनेन टूर्नामेंट आर्क माना जाता है। इस लिस्ट के टॉप 4 डिसाइड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज माई टॉप 4 बेस्ट शोनेन एनिमे आर ऑल्सो माई टॉप 4 बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। वैसे तो मैंने इन्हें रैंक किया है बट ऑल 4 ऑफ दिस शोज आर ऑन सेम लेवल। नंबर 4, जोजोस बिज़ार एडवेंचर। Characters, story, villains, animation, soundtrack, voice acting, every aspect of this show is fantastic. जोजोस दूसरे शोनेन एनिमे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दूसरे शोनेन्स में एक मेन कैरेक्टर होता है जिसकी स्टोरी हम ऑडियंस फॉलो करते हैं, बट इन जोजोस देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज़ डिफरेंट प्रोटोगोनिस्ट। ये सारे प्रोटोगोनिस्ट जोस्टार फैमिली ट्री का पार्ट होते हैं। जोजोस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी इसकी पावर सिस्टम एंड फाइट्स। जोजोस की पावर सिस्टम है स्टैंड्स, जो वन ऑफ द बेस्ट पावर सिस्टम है।
और अगर फाइट्स की बात करें तो इसकी फाइट्स बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती है। बेसिकली जो कैरेक्टर ज़्यादा स्मार्ट है वही फाइट जीतेगा। इन फाइट्स में स्टैंड्स का यूज़ भी बहुत क्रिएटिव वेज में किया गया है। जोनाथन, जोसेफ, जोटारो, जोस्के, हर एक प्रोटोगोनिस्ट वेल रिटन है और हर एक के पास यूनिक पर्सनैलिटी है। दिस शो हैज़ बेस्ट विलन्स ऑफ ऑल टाइम। डियो, कीरा, डियावोलो, वैलेंटाइन, एवरी विलन इज माइंड ब्लोइंग। वैसे तो जोजोस की मांगा का आर्टवर्क बहुत अच्छा है, बट इसका एनिमेशन और साउंड इस एनिमे के हर एक सीन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट जोजो मीम्स। नंबर 3, गिंतामा। गिंतामा इज़ एन एब्सोल्यूट कॉमेडी क्लासिक एनिमे। इससे ज़्यादा कॉमेडी शो मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा। इसमें बहुत सारी एनिमे पैरोडीज है। नॉर्मली कोई भी शो कॉमेडी और सीरियस सीन्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है, बट इन गिंतामा दिस लाइन डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि इस सीरीज़ में एक सीन बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है और उसके अगला सीन बहुत ज़्यादा कॉमेडी, और ये ट्रांजिशन फ्रॉम सीरियस टू कॉमेडी कभी भी फोर्सफुल नहीं लगता। जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात है, गिंतोकी इज़ द बेस्ट शोनेन प्रोटोगोनिस्ट एवर। Even side characters like Shinpachi, Kagura, Katsura, Shinsengumi are well written. This show also has some amount of world building. गिंतामा की फाइट्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा है जो फाइट्स के इंटेंसिटी को और ज़्यादा एलिवेट कर देता है। नंबर 2, हंटर हंटर। हंटर हंटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर एनिमे। हंटर हंटर इज़ वेरी यूनिक इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर राइटिंग। ये शो इसके हर एक कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। इवन विलन्स को भी सेम ट्रीटमेंट मिलती है। और जहाँ तक विलन्स की बात है, क्रोलो, हिसोका, मेरुएम आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स इन एनिमे हिस्ट्री। इस स्टोरी में कैरेक्टर डेवलपमेंट टॉप टियर है। इसकी स्टोरी ह्यूमन नेचर, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी ऐसे डीप टॉपिक्स को कवर करती है। इस सीरीज़ की वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हंटर हंटर की पावर सिस्टम है नैन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम। फाइट्स में नैन का यूज़ बहुत क्रिएटिव वेज में किया गया है। इस एनिमे की फाइट्स भी जोजोस की तरह स्ट्रेटेजी बेस होती है। इसके एनिमेशन एंड साउंड ट्रैक भी टॉप टियर ही है। नंबर 1, वन पीस। वन पीस इज किंग ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग एंड एडवेंचर। वन पीस का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। इस वर्ल्ड में ह्यूमंस, जायंट्स, ड्वार्फ्स, फिशमैन्स, डायनासोर, सी मॉन्स्टर्स, एलियंस, ये सारे क्रिएचर्स एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन इसकी जोग्राफी भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट 1000 कैरेक्टर्स है। लूफी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जो वन ऑफ द बेस्ट शोनेन प्रोटोगोनिस्ट माना जाता है। इसके साइड कैरेक्टर्स और विलन्स भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। इस स्टोरी का कोई कैरेक्टर वेस्ट नहीं किया गया। वन पीस की स्टोरी रेसिज्म, वॉर, पॉलिटिक्स, स्लेवरी, सुपरस्टिशन ऐसे बहुत सारे मैच्योर टॉपिक्स को कवर करती है। ये एक एक्शन हैवी शोनेन तो नहीं है, फिर भी इसमें बहुत अच्छी खासी फाइट देखने मिलेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वैसे आपका फेवरेट शोनेन एनीमे कौन सा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। या एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।